आज फिर मॉर्निंग एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक, कानून व्यवस्था, नल जल योजना और नशा मुक्ति अभियान की ले रहे रिपोर्ट। भोपाल में SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री ने बिजनेस फैसिलिटेशन ऐप किया लॉन्च, सरकार और DICCI के बीच MOU साइन। सक्ती जिले के दौरे पर CM भूपेश बघेल आज दूसरे दिन हसोद में करेंगे समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की लेंगे जानकारी। पूर्व CM रमन के बयान पर CM भूपेश बघेल के सख्त तेवर, कहा माफी नहीं मांगी तो करूंगा मानहानि का केस। रमन सिंह ने राज्य सरकार को बताया था सोनिया गांधी का ATM। बिलासपुर में सांड के हमले में बुजुर्ग की हुई मौत, सांड ने बुजुर्ग पर अचानक किया हमला, जख्मी बुजुर्ग ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, CCTV में कैद हुई पूरी घटना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर बिलासपुर से, जहां सांड के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड ने बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया। सांड के हमले के बाद बुजुर्ग नाले में गिर गया। जख्मी बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। CCTV में पूरी कैद हो गई ये घटना और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अचानक इस सांड ने इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया। शहर में आवारा पशुओं का आतंक वो लगातार जारी है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अचानक सांड ने इस बुजुर्ग पर हमला कर दिया और इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। तो देखिए आवारा पशुओं का उत्पात लगातार जारी है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बिलासपुर की, और ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं। SDOP ने की महिला से बदसलूकी। बालोदा से की इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जो SDOP ने महिला को गाली दी। इंसाफ की मांग कर रही है महिला। बेटी की मौत के जिम्मेदार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है महिला। कोतवाली थाने के सामने की घटना। तो SDOP ने महिला से बदसलूकी की, इंसाफ की मांग कर रही थी महिला, उसको गाली दी गई। कोतवाली थाने के सामने की घटना है ये। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव बालोदा बाजार से, जहां SDOP ने महिला को गाली दी। तो बेटी की मौत के जिम्मेदार आरोपी की गिरफ्तार कर रही थी ये महिला, मांग कर रही थी, और उसी दौरान SDOP ने महिला को गाली दे दी। तो तस्वीर आपके सामने है। वहीं सूरजपुर से इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जहां हाथियों का आतंक अभी भी जारी है। हाथियों के दल ने दो पशुओं की जान ले ली है। 50 हाथियों का दल क्षेत्र में विचरण कर रहा है, ग्रामीणों के घरों को और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के चिकनी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए सूरजपुर की, देखिए हाथियों का उत्पात वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथियों का दल, तो कहीं कई लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां 2 पशुओं की जान ले ली गई। तो ये हाथियों का दल, जिनका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, घरों को नुकसान, फसलों को नुकसान, और वहीं अब 2 पशुओं पर भी हमला कर दिया। भानु प्रतापपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां 8 लाख के इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। अपने पति के प्रेम में महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2012 में नक्सल संगठन से जुड़ी थी महिला, अंतागढ़ ASP गोमन सिन्हा के समक्ष किया सरेंडर। तो 8 लाख की इनामी महिला वो अब गिरफ्तार हो चुकी है। अपने पति के प्रेम में महिला नक्सली ने सरेंडर किया। 2012 में नक्सल संगठन से जुड़ी थी महिला। खबर राजगढ़ से, यहां बंदर की मौत के बाद गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। बंदर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर के वार्ड संख्या 1 के खरला मोहल्ले में एक अनूठा मामला सामने आया है। एक बंदर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी और इस पर स्थानीय लोगों ने न केवल गाजे बाजे के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली, बल्कि
सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। बहुत से लोगों ने बंदर की अंतिम यात्रा में भाग लिया। तो यह अनोखा मामला आप देख सकते हैं, तस्वीरें राजगढ़ की, जहां बंदर के शव यात्रा निकाली जा रही है और पूरे गाजे बाजे और सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार देखा जा सकता है। तो करंट लगने से एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए गाजे बाजे के साथ बड़े ही सम्मान से उसकी अंतिम यात्रा निकाली। तो यह अनोखी तस्वीर राजगढ़ से। खबर महासमुंद जिले से सामने आई है। यहां वन विभाग पर आरोप लगा है कि विभाग के कर्मचारियों ने मजदूरों से काम तो करवा लिया है, लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए। अब अपनी मजदूरी के लिए मजदूर 8 महीने से वन विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। थक हार कर मजदूर अब कलेक्टर से मजदूरी दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। यहां मजदूर कर्ज लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर हैं। वहीं कलेक्टर मजदूरों को दीपावली के पहले भुगतान होने जाने की बात कह रहे हैं। दूसरा महीना फरवरी में काम किए थे, जो कि आज अक्टूबर हो गया है। हमारे गैंग में 4 लोग हैं, उसमें पैसा बनता है 2.5 लाख रुपया, जो कि अभी तक नहीं मिला है। और अधिकारी लोग को बोलते हैं तो कहते हैं कि बजट पास नहीं है और बजट पास हो जाएगा तो पैसा दे देंगे। लेकिन हम लोग मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है और हम लोग ब्याज लेकर काम करते हैं ताकि सही समय में पैसा पटा सकें, और पैसा नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हमने फॉरेस्ट विभाग को, जैसे हमारे टीएल मीटिंग के बाद जन चौपाल में लोग सभी आए थे और उसमें ये लोग भी उपस्थित हुए थे। हमने उनको विभाग को निर्देशित किया कि इनके सभी पेमेंट दिवाली के पहले हो जाए। इसके साथ साथ हमने बाकी विभागों को भी निर्देशित किया है, जो भी लंबित भुगतान खासतौर पे कर्मचारियों के हो, जो काम किए हुए मजदूरों के हो, उनको त्योहार को स्थिति को देखते हुए दिवाली के पहले आगामी 7 दिन के भीतर त्वरित रूप से जो भी जायज भुगतान है वो किया जाए। महासमुंद इस वक्त की खबर, जहां एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पशु चिकित्सा विभाग के 2 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। 39,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने छापा मारा, रिश्वतखोर अफसरों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। तो एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। पशु चिकित्सा विभाग के 2 रिश्वतखोर अफसर को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 39,000 रुपए की रिश्वत लेते इन अफसरों को गिरफ्तार कर भिजवाया जेल। वो बोलता रहा कि 25,000 रुपया हमें दो, तभी प्रकरण होगा। तो 17,000 रुपया हमने दिए। तो उसकी बात, वो 17,000 रुपया दिए तो फिर से बोला कि हम 40,000 रुपया ला देना। हम ला कर दे दिए, 40,000 भी दे दिए। फिर से बोला कि आप फिर हमको 40,000 देना। तो उसमें 39,000 हमने आज दिए। प्रार्थियां जो थी वो यहाँ पे वृत्ति का काम करती थी और उनका पेंशन का प्रकरण था। रिटायर हुई थी अगस्त में, तो उनका पेंशन और जीपीएफ वगैरह का पैसा निकलवाना था। तो उसी के संबंध में इनके द्वारा मांग किया गया था और प्रार्थियां ने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में आवेदन दिया था रंगे हाथों पकड़वाने के लिए, और उसी आवेदन पे हमने कार्रवाई किया थी। गौरला पेंड्रा मरवाही में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल पर शव को एम्बुलेंस मुहैया ना कराने का आरोप लगा है। दरअसल जिले के झाबर गांव के नीरज मरावी नाम के एक युवक पर दीवार गिर गई, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने शव बिना ढके परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन ने शव के पोस्टमार्टम के लिए कोई वाहन मुहैया नहीं कराया। वहीं परिजनों को कहना है कि उन्होंने शव को ऑटो से पोस्टमार्टम हाउस तक लेकर गए। इधर सीएमएचओ ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हम लोग ठेका लिए थे घर उजाड़ने का, तो हम लोग काम कर रहे थे, दूसरा दिन था, तो नीचे का मिट्टी था उसको हटा रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तो अचानक दीवार गिरने की आवाज़ आई। दोनों हाथ से ऐसे उठाया दीवार को और निकल गया बाहर। उसके बाद उसको हम निकाल के बाहर लाए। उसके बाद थोड़ा पार्थिंग टाइप का है वहीं रखे, तो थोड़ा सा 2 बार मुंह फुलाया, चिल्लाए नाम लेके। तो उसके बाद फिर रायगढ़ से इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जहां कबड्डी खेलने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। खेलने के दौरान युवक घायल हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रतियोगिता के दौरान उपलब्ध नहीं थी फर्स्ट एड किट।
तो देखिए, कबड्डी खेलने के दौरान जो है इस युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायगढ़ की इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहां ये सभी लोग जो है कबड्डी खेल रहे हैं और इस दौरान जो है दो युवक जब आपस में भिड़े कबड्डी खेलते वक्त, तो इस युवक की जो है मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त जो है उसने दम तोड़ दिया और उस टाइम जो है ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि फर्स्ट एड किट भी उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। तो खेलने के दौरान जो है फर्स्ट एड किट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी देखी गई, जहां एक युवक की जान चली गई और फर्स्ट एड किट भी नहीं था। अस्पताल ले जाते वक्त जो है उसने दम तोड़ दिया। कबड्डी खिलाड़ी की मौत पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। सीएम भूपेश बघेल ने जो दुख जताया है, खेल में कभी कभार दुर्घटना हो जाती है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। खिलाड़ी की मौत बेहद दुखद, मृत खिलाड़ी के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। तो कबड्डी खेलते वक्त जिस युवक की जान गई थी उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। तो उन्होंने कहा है कि खेल में कभी कभार दुर्घटना हो जाती है और उनके परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और खिलाड़ी की मौत बेहद दुखद, तो ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। देखिए, अब खेल कूद में इस प्रकार से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और ये बेहद दुखद है, लेकिन घटना तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं करता। और मृतक के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, कामना करता हूँ। और राज्य शासन के ओर से जो नियम है उसके तहत भी उसे राशि दी जा रही। शिक्षादान से भी मैंने 4 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, 4 लाख रुपया देने की घोषणा मैंने की। ओलंपिक कबड्डी में खिलाड़ी की मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और दोषी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। ओपी चौधरी ने केस दर्ज कराने की मांग की है। 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, खेल आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ऐसा ओपी चौधरी का बयान। तो रायगढ़ में ओलंपिक कबड्डी में खिलाड़ी की जिस मौत हुई थी जिसकी, तो उसको लेकर बीजेपी ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, ऐसा ओपी चौधरी ने कहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंतर्गत कबड्डी खेलते हुए एक होनहार युवक ठंडाराम मालाकार की दुखद मृत्यु हो गई है। सबसे पहले मैं उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोई मेट के साथ कबड्डी नहीं खिलाया जा रहा था, कोई सुविधा नहीं थी और दूसरा स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं थी, इसलिए वहां के खेल आयोजकों के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी प्रदान करें। तो कबड्डी खिलाड़ी की मौत का मामला, नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। कबड्डी खेलने के दौरान वो युवक घायल हो गया था। अस्पताल ले जाते वक्त उस युवक ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत हो रही थी प्रतियोगिता, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत ही प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिस दौरान कबड्डी खेलते वक्त इस युवक की अस्पताल ले जाते वक्त जो है मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड किट भी उस टाइम अवेलेबल नहीं थी और जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है और अब जो है ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। एक भालू मारक एक ग्राम है गढ़वाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत में, वहाँ पर कबड्डी खेल चल रहा था। खेल के दौरान में एक व्यक्ति को चोट लग गई थी और वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। वहाँ पर रेस्ट करने के दौरान उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई, तो उसके द्वारा मना किया गया और मैं दोबारा खेलूंगा करके। फिर भी उसको वहाँ पर जो टीम थी उनके द्वारा डॉक्टर के पास ले गया गया गढ़वाड़ा, फिर वहाँ से उसको रायगढ़ रिफर कर दिया गया था और रायगढ़ में उसको फिर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। खबर सरगुजा से, जहां उदयपुर परसा खेते में पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत निगम ने ट्रांसप्लांटर मशीन से पेड़ों की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है, जिससे पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह बिना नुकसान पहुंचाए ले जाया जा सके और पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी जगह पर लगाया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा पेड़ों को ट्रांसप्लांटर मशीन से दूसरी जगह पर बिना नुकसान पहुंचाए शिफ्ट किया जा चुका है और अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की ओर से 9 लाख से अधिक पेड़ों को लगातार मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जा रहा है, जहां 45 प्रकार के पेड़ उगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। पहले पेड़े रही तो काट के फिर अभी पेड़ लगा जाते ना। तो कोयला निकाला था पहले? हाँ, कोयला निकाला था। तो आप पता चले कि यहाँ पे कोयला निकली? नहीं, पता नहीं चले, बहुत घना है ना जंगल है, तो पता नहीं चले कि नहीं कोयला निकाल ही नहीं यहाँ से। 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा विड्थ होता है
उस पेड़ को अपन हम लोग काट देते हैं और जो बची रहती है, जो 60 सेंटीमीटर से कम विड्थ वाली पेड़ होती है, उसको हम लोग ये मर्सिडीज़ वाली जो मशीन है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वो प्लांट को हम लोग उठा लेते हैं और ला कर हम लोग का जो ये मतलब ये जो एरिया हम लोग डिकोल्ड वाला एरिया जो रहता है, जो हम लोग जिसके ऊपर में हम लोग टॉप सॉइल डाले हैं, जहाँ पर हम लोग को प्लांटेशन करना है, वहाँ पर आके हम लोग 2 बाई 2 मीटर के एरिया में हम लोग उसको प्लांटेशन करते हैं। यहाँ लगभग हम 10 वर्षों से 60 से 70 हज़ार साल के पेड़ प्लांटेशन किए हैं। इन पौधों को हम अपने नर्सरी में यहाँ खुद तैयार किए हैं। जैसे कि लोगों में एक अफवाह है कि साल का पेड़ प्राकृतिक होता है, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि साल का पेड़ का जो पौधा है हम यहाँ खुद अपने नर्सरी में तैयार करते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे। और जो पेड़ हम लगाए हैं ये लगभग 8 से 10 साल पुराने हैं, जो लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद में हरदेव लाल बाबा का एक अनोखा मंदिर स्थापित है, जहां अपनी मुराद पूरी होने के बाद भक्त बाबा को सीमेंट और मिट्टी के बने घोड़े और हाथी चढ़ाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डेंगरापार गांव में स्थापित मंदिर 300 साल पुराना है, जहां हर साल नवरात्रि के बाद पहले मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना कर हाथी और घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इस मौके पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि क्षेत्र के लोग हर शुभ कार्य से पहले मंदिर में पहुंचकर मत्था टेकते हैं। और आस्था के प्रतीक हमन देखा था कि लोगन मन अपन मान्यता के हिसाब से जन मनौती मांगे रथे और मनौती पूरा होते तो हरदेव लाल बाबा जी के प्रांगण में आके घोड़ा चढ़ाते जो संकल्प में ले रहे थे। बच्चे के लिए मांगे थे मन्नत, तो बाबा के दरबार में आए हैं तो मन्नत पूरी हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालोद जिले के एक ऐसे अनूठे मंदिर में जहाँ पर मन्नत पूरी होने पर बाबा को घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में सैकड़ों घोड़े चढ़ाए गए हैं। बाबा हरदेव लाल का ये मंदिर है, डेंगरापार गांव में ये मौजूद है। यहाँ पर दशहरे के बाद जो भी मंगलवार पड़ता है उस दिन यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है उसके एवज में यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं और बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ जो दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते हैं वो सैकड़ों घोड़े यहाँ पर चढ़ाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने पर। बालोद से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए लक्ष्मीकांत बंसोड़। तो इशारों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है, भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह प्रदेश को बदनाम करेंगे, ये नहीं चलेगा। कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम, वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। तो ज्यादा जानकारी के साथ नेहा केशरवानी हमारे साथ रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो नेहा, भ्रष्टाचार पर सियासी टकरार और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ट्विटर पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन दोनों के बीच ट्विटर वार जो है वो देखा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई के बाद से जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई बयानबाजी की थी, जिसके बाद से जो है उसका पलटवार सीएम बघेल ने दिया है और पूर्व सरकार के जो नान घोटाले मामले को पूरी तरह से ट्विटर के माध्यम से उन्हें याद दिलाया। हालांकि सीधे तौर पे सीएम बघेल ने किसी के नाम का बिना नाम का जिक्र किए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से ट्विटर के माध्यम से की गई है। तो ईडी की कार्रवाई के बाद से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयानबाजी आ रही थी कि पंजा छाप अधिकारी जैसे लाइनें इस्तेमाल की जा रही थी रमन सिंह के द्वारा। और इसके साथ ही जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर के सोनिया गांधी पर भी जो है वो एटीएम मशीन की तरह की बयानबाजी उनके तरफ से की गई थी, जिसके बाद से लगातार सीएम बघेल जो है उसका जवाब देते आए हैं। और उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सरकार के समय में जो नान घोटाला पनामा मामला हुआ था उसको लेकर के भी उन्होंने ट्विटर से वार किया है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ट्विटर वार जो है वो मुख्यमंत्री बघेल का ट्वीट, कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सख्ती दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल की बेन मुलाकात कार्यक्रम जारी है। जयपुर विधानसभा की हसोत में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12:30 बजे रायपुर के लिए वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
तो लगातार नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है रायपुर से। नेहा, शक्ति दौरे का दूसरा दिन, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति जिले के दौरे पर हैं और वो वहाँ के जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 ग्राम पंचायतों में जो है वो अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर चुके हैं। और इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज दूसरे दिन उनका जो है वो समीक्षा बैठक का कार्यक्रम रखा गया है और सुबह 10:30 बजे समीक्षा बैठक में अधिकारियों से सीधे रूबरू होंगे। और इन भेंट मुलाकात के दौरान जिन भी योजनाओं का कार्य, जो भी शिकायतें जनता से मिली है, योजनाओं का क्रियान्वयन किन स्तर पर योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, इसको लेकर के अधिकारियों से वे सीधे बातचीत करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश दे भी सकते हैं। और इसी तरीके से फिर वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिल्कुल, तो अधिकारियों के साथ जो है भूपेश बघेल दिशा निर्देश देंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और शक्ति दौरे का दूसरा दिन। आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों की अपडेट हम लेते रहेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आईएएस रानू साहू ने ईडी को पत्र लिखा है। जांच पूछताछ में हर संभव मदद का दिया भरोसा। 2 दिन की छुट्टी के बाद रायगढ़ लौटी आईएएस रानू साहू। खराब स्वास्थ्य के लिए चलते जो छुट्टी का पत्र में जिक्र किया। कलेक्टर रानू साहू के बंगले में ईडी ने दबिश की थी। तो नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल देखिए, मंगलवार को ईडी की बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखी गई थी। इसमें कई आईएएस अधिकारी थे, पूर्व विधायक थे और शराब कारोबारियों के यहाँ ईडी की दबिश देखी गई थी। इसमें सबसे चर्चित जो बात रही थी वो आईएएस अधिकारी रायगढ़ कलेक्टर जो है रानू साहू जो है वो इस ईडी के पूरे कार्रवाई में चर्चित विषय रहा था। क्योंकि जब ईडी की कार्रवाई रायगढ़ कलेक्टर के यहाँ पहुंची थी तब वो रानू साहू जो है वो उपस्थित नहीं थी, जिसके बाद से लगातार जो है इस तरीके की बातें, अफवाहें उड़ रही थी कि ईडी की कार्रवाई के समय रानू साहू वहां पर क्यों उपस्थित नहीं थी। हालांकि इसी विषय में आज कलेक्टर रानू साहू ने ईडी को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है, स्वास्थ्यगत कारणों का उन्होंने हवाला दिया है। वो 11 और 12 अक्टूबर 2 दिन हैदराबाद में थी और उन्होंने एक माइनर ऑपरेशन कराया था। तो इस पूरे बात को उन्होंने एक पत्र के जरिए ईडी को जो है वो भेजा है और उन्होंने इस तरीके की बातें भी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि ईडी की जो भी कार्रवाई होगी वो उसमें पूरी तरह से जो है वो सहयोग करेगी ईडी का। और इसके बाद ही जो है जब रानू साहू की उपस्थिति बंगले में नहीं थी तो ईडी ने जो है उनका बंगला भी सील कर दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने पत्र में स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए ईडी को पत्र लिखा है। अब ईडी की कार्रवाई जो भी आगे होगी उसमें सहयोग करने की बात। तो सीएम भूपेश बघेल का चंडीगढ़ दौरा, शाम 6 बजे चंडीगढ़ के लिए भूपेश बघेल रवाना होंगे। रात में चंडीगढ़ में करेंगे विश्राम और कल हिमाचल के लिए सोलन जाएंगे भूपेश बघेल। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। छत्तीसगढ़ के कई विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। तो भूपेश बघेल का चंडीगढ़ दौरा, शक्ति दौरा के बाद जो है शाम 6 बजे चंडीगढ़ निकलेंगे भूपेश बघेल। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।